नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे राफेल सौदे की। जी हां, राफेल सौदे की। वो जिन अपनी बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया है। राफेल विमान तो भारत आने शुरू हो गए हैं, वायुसेना के बेड़े में शामिल भी हो गए हैं, देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किसी भी जंग की सूरत हाल के लिए भारतीय फौज तैयार है, मुस्तैद है, और उसकी अगुवाई कर रहे हैं राफेल। लेकिन एक राजनीतिक जंग फिर से छिड़ गई है राफेल सौदे को लेकर ही। आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने, खास राहुल गांधी ने, राफेल सौदे को, उसमें भ्रष्टाचार, दलाली, तथाकथित दलाली को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया था। चौकीदार चोर है, यह नारा भी बुलंद किया। फिर युद्ध विराम हो गया, राफेल का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आज फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दलाली की बातें होने लगी हैं इस सौदे में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फ्रांस की खोजी पत्रकारिता है, मीडिया पार्ट, लगातार राफेल सौदे में तथाकथित अनियमितताओं का खुलासा वो करती रहती है। और ताजा खुलासा क्या किया है कि राफेल मामले में, इस सौदे में 65 करोड़ रुपए की दलाली दी गई। फेक इनवॉइसेस, फर्जी इनवॉइस क्रिएट किए गए। और दसौं, जो ये कंपनी है जो राफेल लड़ाकू विमान बनाती है, इन्होंने 7.5 मिलियन यूरोज, मोटा मोटा हिंदी में, भारतीय रुपए में बता दूं, 65 करोड़ रुपए की दलाली दी। साल 2007 और 2012 के बीच, तब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था, और यह मॉरिशस में दी गई। यह दलाली सुषेन गुप्ता नाम का एक व्यक्ति, एक बिचौलिया, उसके खाते में 65 करोड़ रुपए दिए गए। अब राजनीतिक बवाल तो मचना लाजमी था। और बीजेपी की तरफ से इसमें एक खास बात देखिएगा, मीडिया पार्ट के इस खुलासे पर रक्षा मंत्रालय, क्योंकि यह देश की रक्षा का मामला है, अगर दलाली दी गई या ली गई, वो बिल्कुल खामोश है, मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने आरोपों का अंबार लगा दिया। सामने आए संबित पात्रा और कहा कि यह तो कांग्रेस के जमाने की बात हो गई, उस वक्त दलाली दी गई, यह सौदा इसीलिए नहीं हो पा रहा था, दलाली मांगी जा रही थी, कम दलाली मिली, इसलिए सौदा मुकम्मल कभी हो ही नहीं पाया यूपीए सरकार के दौरान। और सीधा आरोप लगा दिया, कमीशन खोरी का आरोप, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर। कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी को एक नई परिभाषा गढ़ दी। संबित पात्रा ने कहा कि यह आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कमीशन पार्टी है। कमीशन के बिना इनका काम ही नहीं चलता। और कहावत है कि भ्रष्टाचार का पता नहीं होता, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन 10 जनपद इसका ठिकाना है। पर सरकार तफ्तीश क्यों नहीं कर रही? सीबीआई इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? फ्रांस में एक न्यायिक आयोग, एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है। जुलाई में एक जज बिठा दिया गया है कि दसौं के कामकाजी तौर तरीकों पर एक जांच की जाए। कमीशन देकर ये अपने विमान तो नहीं बेच रहे हैं, पर भारत में पिछले 36 महीनों से कोई जांच नहीं है, सब कुछ बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, कहा सीबीआई
कि जांच की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी अर्जियां लगी थी, लंबी सुनवाई चली 2018 में सुप्रीम कोर्ट में, फाइल बंद, सब कुछ बंद। मीडिया पार्ट के अब आरोप आए तो हमलावर है बीजेपी। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने, संबित पात्रा कह रहे हैं वो तो इटली में बैठे हैं, तो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। यह राहुल गांधी कह रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कांग्रेस ने, यहां मोर्चा संभाला पवन खेड़ा ने, और पवन खेड़ा ने कहा यह 60-80 करोड़ की कमीशन की बात नहीं है, यह तो घोटाला बड़ा है। हम तो 526 करोड़ रुपए में यह विमान खरीदने वाले थे, खरीदा नहीं अलग बात है, हम 526 करोड़ में यह विमान खरीदने वाले थे, यह 1670 करोड़ में क्यों खरीदे गए? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त क्यों हो गई? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, जो हमारे देश की स्वदेशी कंपनी है, लड़ाकू विमान बनाने में उसकी एक्सपर्टीज है, उसे टेक्नोलॉजी पार्टनर क्यों नहीं बनाया गया? रिलायंस एरोस्पेस, अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों साझेदार बना दिया गया? रक्षा मंत्रालय ने समानांतर बातचीत की मनाही की थी कि हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों बात कर रहा है? मनोहर पर्रिकर को बाकायदा यह चिट्ठी लिखी गई थी। इन बातों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और 526 करोड़ का विमान अगर 1670 करोड़ में खरीदा जाता है तो यह 41,000 करोड़ का घोटाला है। देश को 41,000 करोड़ की चपत लग गई है। यह पलटवार किया पवन खेड़ा ने। सुनिए दोनों की बातें। कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है। जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था, वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। तो 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट CBI में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? राफेल घोटाला सिर्फ कोई 60-65 करोड़ रुपए के रिश्वत का घोटाला नहीं है, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है। यह इस देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, और इसलिए कह रहे हैं हम सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर घोटाले का, दलाली खाने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राफेल में किसने दलाली खाई? और राफेल सौदे की हकीकत सामने आएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, या यहां पर ये पूरी दाल ही काली है। 36 विमान आने हैं, 108 का सौदा था, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 36 ही क्यों आ रहे हैं? कुल मिलाकर 59,000 करोड़ का ये सौदा है। ये हमारी रक्षा से जुड़ा है, और ये जो विमान खरीदे जा रहे हैं वे आपके मेरे पैसों से खरीदे जा रहे हैं। आज चर्चा में सिर्फ दो मेहमान, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं, और कोई
नुमाइंदा किसी भी राजनीतिक दल का मैंने नहीं बुलाया है। आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, चर्चा करेंगे, शालीनता से करेंगे, बीच में टोका टाकी हम नहीं करेंगे। मैं करूंगा, लेकिन आप सबको, आप दोनों को इंटरजेक्शंस का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन क्रॉस टॉक ना करें, क्योंकि इसमें दर्शक को फिर बात समझ में नहीं आती है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। गौरव, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, चौकीदार चोर है, दलाली खाई गई, राफेल में देश को बेचा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। 2019 में 2007 से 12 के बीच 65 करोड़ रुपए की दलाली खाई गई। वो तो आपका शासन था, आपका राज था। जी संदीप जी, पहले अपनी वार्ता में पहला प्रश्न पूछूंगा और आपके सवाल का उत्तर भी दूंगा और डेट वाइज डाटा दूंगा। 4 अक्टूबर 2018 को संदीप जी, भाजपा के 2 भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री व देश के एक वरिष्ठ वकील ने सीबीआई में शिकायत सौंपी कि राफेल में एक बड़ा घोटाला हो। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार ने सारे दस्तावेज सौंपे सीबीआई को कि किस तरह जो एक बिचौलिया है उसको भुगतान। 23 अक्टूबर 2018 को मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है और तत्कालीन जो सीबीआई प्रमुख है आलोक वर्मा, उनको निकाल दिया जाता है, उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है और वहां पर उनकी जगह श्री नागेश्वर राव को बैठा दिया जाता है। तो क्या ये जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जो अक्टूबर 2018 महीने की हमने बताई, क्या ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इसलिए हुई संदीप जी कि सीबीआई को इन भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करने से रोका जाए? क्या इसलिए हुई कि सरकार को बचाया जा सके? पहला सवाल। फिर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अब उसका 2007 से 12 के बीच कमीशन खाई गई नहीं खाई गई? उत्तर दे रहा हूं। राफेल का जहाज का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है संदीप जी? 2016 में। तो 2016 में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो वो कमीशन उस समय कैसे हो सकता है? और मैं तो मान लेता हूं कि जो ये कह रहे हैं वो सच है, मैं तो ये भी मानता हूं। तो भाई, जब आपको पता था ये 2018 में कि यहाँ पे कमीशन बिचौलिए ने खाई है, तो उस बिचौलिए से आपने क्या कार्रवाई की? देश को आपने क्या बताया? ये बात भी कमीशन की, फ्रेंच की वो जो खोजी जो दलाली होती है सौदा होने के बाद नहीं खाई जाती। यहाँ पर फ्लैट नहीं खरीदा जा रहा है कि खरीदी के बाद आप दलाली देंगे। आप समझिए संदीप जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ, अभी जीरो डाउन ही नहीं हुआ। यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी कि कमीशन कम थी, कम पैसे आए, इसीलिए सौदा कभी पटा ही नहीं। संदीप जी, अभी मैं प्रेस वार्ता में जो बीजेपी के सज्जन थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, उनकी बात सुन रहा था। कह रहे थे ये सुसेन गुप्ता वही है जिन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड में भी दलाली खाई है। अरे कल ही मैंने प्रेस वार्ता की संदीप जी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, हमने जिस अगस्ता वेस्टलैंड के ऊपर बैन लगाया था खरीद फरोख्त का, इन्होंने बैन हटा लिया। अभी मोदी जी इटली गए, बैन हटा के आ गए। क्या ऐसी गुप्त बातें हो रही है? और हम तो कह रहे हैं खुलेआम संदीप जी, चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर कोई आपके पास दस्तावेज है तो कार्रवाई 3 साल में मुंह में दही जमा के क्यों बैठे थे? ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी? सुसेन गुप्ता को क्यों बचाना था? आज सुसेन गुप्ता का भी नाम भारत सरकार ने नहीं दिया संदीप जी, वो नाम मीडिया पार्ट ने दिया कि सुसेन गुप्ता नामक बिचौलिए ने दलाली खाई है। मैं तो चुनौती देता हूं, अगर खाई है तो कार्रवाई करे, देश को नहीं। दलाली अगर खाई है, आप मान रहे हैं, आप इस हाइपोथेसिस को कि अगर इसे सही भी मान लिया जाए, ये कहते हुए अगर ये सही है तो सुसेन गुप्ता अकेला थोड़ा खा रहा था, इसका मतलब सरकार की मिलीभगत थी। संदीप जी, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर दलाली खाई है तो 3 साल से मुंह बंद क्यों था सरकार का? सीबीआई प्रमुख का तख्ता पलट क्यों किया गया रातों रात? क्यों इस 526 करोड़ का एक जहाज 1670 करोड़ में खरीद के देश को 41,205 करोड़ का चूना लगाया गया? क्यों बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जहाज खरीदे गए? और लास्ट बट नॉट लीस्ट संदीप जी, बहुत अहम बात बोल रहा हूं कि क्यों एंटी करप्शन क्लॉज जो कि यूपीए के टेंडर में प्रमुख क्लॉज था, नो ब्राइबरी क्लॉज,
नो गिफ्ट क्लॉज, नो इन्फ्लुएंस क्लॉज क्यों हटाया सरकार ने? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने नो करप्शन क्लॉज? क्योंकि उस टेंडर में, क्योंकि UPA के टेंडर 2002 में जो प्रक्रिया शुरू हुई, 2012 तक भी आप अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। आप मुझे देश की संदीप जी- सामरिक सुरक्षा की जरूरतों का भी ख्याल रखना होता है। संदीप जी मेरा प्रश्न बिल्कुल सिंपल है कि आपने नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया? आज तक आपने कोई देश का डिफेंस डील देखी जहां पे सरकार ने नो करप्शन क्लॉज हटा दिया? मतलब सरकार कह रही है खुल्लम खुल्ला करप्शन करो, खुल्लम खुल्ला घूस लो, क्यों हटाया? इसकी क्या जरूरत थी? अगर वो क्लॉज होता तो ये सौदा है जो ये मीडिया पार्ट खुलासा कर रहा है, वो आज लोग जेल में होते जो लोगों ने ये कुकृत्य किया। और एक अंतिम बात कहूंगा, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथी के साथ जाना। संदीप जी, देश की सामरिक रक्षा 126 जहाज से ज्यादा हो सकती कि 36 जहाज? क्यों वायुसेना की देश की सामरिक जरूरतों के साथ भी सरकार समझौता कर रही है, वो भी भ्रष्टाचार करके? 126 जहाज की डील को 36 किया, अनिल अंबानी की कंपनी को एंटर करवाया, 526 करोड़ के जहाज को जो 1670 करोड़ में खरीदा, देश को 41,205 करोड़ का चूना लगाया, एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिया। और मैं चुनौती देता हूं कि 3 साल से ऐसी क्या पैसा किसकी जेब में गया? पैसा किसकी जेब में गया? मैं तो चुनौती दे रहा हूं ना, जांच करवाइए। क्यों सीबीआई बैठी है? क्यों ईडी अभी हाथ पे हाथ धर के बैठी है? मेरे पास एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, वो मैं आपको अपने दूसरे भाग में उसका जवाब दूंगा। ईडी क्यों चुप है? सीबीआई क्यों चुप है? जो उनको पता है 2018 से कि सुसेन गुप्ता ने दलाली खाई है, तो 3 साल क्या कर रहे थे? क्यों ठीक है ग्रीन चिट का आरपी इंतजार कर सिंह, रहे थे? ये बहुत ही गंभीर मामला है, देश की रक्षा से, सुरक्षा से, हमारी संप्रभुता से जुड़ा मामला है। तो अगर दलाली की बू आ रही है तो सीबीआई खामोश क्यों है और हमारी जांच एजेंसियां कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो तत्काल एफआईआर होनी चाहिए यूपीए के नुमाइंदों पर। जी धन्यवाद संदीप भाई। मतलब बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर भी हैं और बड़े धारदार प्रवक्ता भी हैं। हमारी पार्टी में भी कुछ देर सेवा करी, पर आजकल कांग्रेस की सेवा करते हैं, अच्छे लोगों में से हैं। तो आपके मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो था कि युवराज चोर है या नहीं है। आपने पूछा कि वो दलाली कहाँ गई, उसका कोई जवाब नहीं। आपने बार बार पूछा, उसका कोई जवाब नहीं। वो जो दलाली आई वो तो 2007 और 12 के बीच में आई। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आप भी थे चैनल्स पे, मैं आपके चैनल पे भी आया हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, वो ढूंढा मैंने आज। आप कह रहे थे कि वो मीडिया पार्ट वहाँ कह रही है कि दलाली खाई गई है, तो इस पर एक्शन, इस पर कार्रवाई हो, इस पर जाँच हो। और जो मीडिया पार्ट बता रही कि दलाली किसने खाई, क्या पीरियड था, क्या समय था, वो जानकारी आ रही है बाहर। अब बार बार ये रोना रोते हैं कि 526 करोड़। अरे मैं बोलूँ जी, ये जो आपका स्टूडियो मैंने खरीद लिया 526 करोड़ में, मैंने खरीद लिया 526 करोड़ में। आप बोलो मैंने बेचना ही 526 करोड़ में, बात तो होगी नहीं। मैं बोलूँ मैंने एक मकान खरीद लिया 10 लाख रुपए में, कोई खरीद लिया, परंतु वो कहे जी मैं तो 10 लाख में बेचता ही नहीं मकान, मेरा मकान 20 लाख का है या 15 लाख, जो भी रेट होगा उसका होगा। हम अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत बात करी जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ जोड़ दूँ यहाँ पर, इन्होंने 10 साल तक इस डील को क्यों नहीं उन्होंने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अमाउंट था वो सेटल नहीं हो रहा। मैं एक डॉक्यूमेंट ये भी देंगे, मैं भी आज कई सारे डॉक्यूमेंट लेकर आऊँ। ये एग्रीमेंट फॉर कमीशन है, 40% तक की बात हो रही थी डील में, 40% तक की। वो इसलिए सौदा नहीं हो पा रहा था कि वो 40% होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, किसकी जेब में पैसे जाएंगे। एक रक्षा सौदे में ये एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट है, कॉपी ऑन रिकॉर्ड है, तो 40% तक का सौदा होना था। मेरा सवाल वही था आरपी सिंह, देखिए आप भी सवाल पूछ रहे हैं जो गौरव वल्लभ ने भी किया। जवाब दे रहा हूं एक मिनट। अगर आपके पास ये कागज हैं, 40% कमीशन खोरी की जा रही थी, सीबीआई, ईडी सब चुप क्यों हैं? एफआईआर दर्ज कीजिए। मैं संजीव उस पर भी आ रहा हूं, पर जो मूल बात पे चलने पहले मैं उस पर भी आ रहा हूं। चलिए बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ जी जी पूरा वक्त है, आज तो आपका पूरा वक्त है। मूल बात यह है संदीप भाई कि कमीशन किसकी जेब में गई, वो किस किस पे बटी। और ये जो कहते हैं ना कि करप्शन क्लॉज रख गया, भैया जब सरकार टू गवर्नमेंट डील होगा तो उसमें करप्शन क्लॉज होगा नहीं। जब दलाल ही नहीं होगा तो करप्शन कहां से होगी?
आपके राज्य में तो हर सौदे में दलाल, मेरे पास एक लंबी सूची है कि किन किन सौदों में आपके यहाँ दलाली हुई, एक लंबी सूची है, फिर लिस्ट है, कोई 26 सौदे तो मेरे पास है जिन पे इनकी सूची है, जिनके इनके राज्य में लगातार दलालियां हुई। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कार्रवाई करो ना। अरे सर होंगी ना, एक मिनट सर, आपको क्या लग रहा है कार्रवाई नहीं हो रही जी? लालू यादव के ऊपर कार्रवाई होते होते कई साल लगे, कई साल बाद जेल गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं, ये भी जेल जाएंगे अंतर्गत हुआ, थोड़े दिन की बात तो और 2 साल लगे, 4 साल लगे, समय लगता है उसमें। नहीं, आपने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया। 1996 में चारा घोटाला में FIR दर्ज हो गई उनके खिलाफ, कोई FIR दर्ज हुई है? जांच बिना FIR के हो रही है। संदीप भाई, ये सुशांत गुप्ता वही है जो अगस्ता वेस्टलैंड में भी पकड़ा गया है। उसकी जांच किसके साल पे हो रही है वो हो सकता है पुख्तान हो, सुषेन गुप्ता वो भी है जो एक कंपनी थी रंजन भट्टाचार्य, जिसमें पार्टनर थे सुषेन गुप्ता के साथ। रंजन भट्टाचार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक पुत्र थे, आप जानते हैं। मैं आपको शायद जानकारियां गलत हैं, रंजन भट्टाचार्य कभी भी प्रधानमंत्री के अटल जी के दत्तक पुत्र नहीं थे, शायद आपकी जानकारी गलत है, आप थोड़ी जानकारियां ठीक करिएगा। मैं तो आपने कहा तो इसलिए मुझे लगा विषय छेड़ दूं। अच्छा, क्या रिश्ता था आप बता दीजिए, चलिए मेरी अज्ञानता दूर कर दीजिए। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं चाहूंगा आप खोजी पत्रकार आप निकाल दीजिए, परंतु आप ये नहीं पूछ रहे कि युवराज ने कहां चोरी की। पूछा ना, आपने आपसे पूछ रहा हूं युवराज की। खोजी पत्रकार छोड़िए, खोजी सरकार भी तो होती है। सरकार के पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रही? आपको कैसे लगा कार्रवाई नहीं हो रही? सोनिया गांधी, अभी बताया मैंने, सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों बेल पर है। नहीं, इस मामले में बेल पर थोड़ा है, वो दूसरा मामला है, वो नेशनल हेराल्ड का मामला है। सर मेरी माफी चाहता हूं, एक मिनट, मुझे बात आप पूरी नहीं करने देंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना संदीप भाई। सुशांत गुप्ता पे भी कार्रवाई हो रही है, ये किसने के लिए नहीं हो रही? वो सीबीआई आजकल में आपको जानकारी देगी क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, सीबीआई आपको जानकारी देगी, सीबीआई के लोग आकर जानकारी देंगे आपको, ईडी के लोग आपको आकर जानकारी देंगे कैसी कार्रवाई हो उसके खिलाफ हो रही है। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साथ क्या क्या और जानकारियां उससे इकट्ठी की जा रही है, वो सब जानकारियां FIR दर्ज होनी चाहिए ना आरपी भाई। जो मूल मैं दोस्त, किसी भी मुकदमे को दर्ज करने से पहले इंश्योर किया जाता है, पूरी जानकारियां इकट्ठी करके इंश्योर किया जाता है कि वो मुकदमा कोर्ट में गिरे नहीं। ये कांग्रेस के राज में होते रहे कि मुकदमे गिरते रहे, कोर्ट में जाकर मुकदमे गिरते रहे, मुकदमे खड़े नहीं हो पाए, मुकदमे चल नहीं पाए। हमारे राज का एक भी मुकदमा ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें मुकदमा कोर्ट में नहीं चल पा रहा हो और ढंग से चल रहे होंगे सारे मुकदमे। परंतु जो मैं मूल बात बराबर आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने तो कोशिश कर ली थी, राफेल के अंदर कोर्ट गए थे लोग, इन्हें रिव्यू पिटिशन भी लगाई, उसके बाद कपिल सिब्बल साहब पेश हुए कांग्रेस के बिहाफ पे, प्रशांत भूषण साहब इंडिपेंडेंटली पेश हुए, इन्हें खूब जानकारी भी, घोटाला हो गया 526 के 16,000 करोड़ का हो गया, इसका हो गया, ये सब 1600 करोड़ का हो गया, सब अपनी तरह करते रहे वहां जाकर। परंतु कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा नहीं, हमें तो कोई ऐसी बात दिख नहीं रही। फिर उसका कैग ने भी कह दी बात कि हमें तो कहीं ऐसा घोटाला दिख नहीं रहा। हाँ, घोटाले की, हाँ, जब मीडिया पार्ट ने कहा तब हल्ला हुआ, तो उसी से हल्ला हुआ था ना। अब वही मीडिया पार्ट कह रहे कि 2007 से 12 के बीच में घोटाला हुआ, अब उसकी चर्चा, उसकी चिंता हो रही होगी, मैं सुनिश्चित नहीं, बात सही है, वो सवाल हैं, जो सवाल हैं वो तो पूछे जाएंगे। पर मुझे एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा खुद परेशान था इस बात को लेकर। आपने कहा ना कि भाई हमने सौदा कर लिया, ये दसौं ने ही 65 करोड़ की कमीशन दी ना, दलाली दी सुषेन गुप्ता को, सही गलत तो नहीं कह रहा मैं आरपी सिंह जी? सुन रहा हूं, दसौं ने 65 करोड़ की दलाली दी। जो, एक मिनट सुनिए ना, जो कंपनी दलाली दे रही है उसी कंपनी के साथ आप सौदा कर लेते हैं, ओवरनाइट सौदा। जी हो गई आपकी बात, धन्यवाद। हाँ, मैं सवाल का जवाब चाहूंगा। हमारा डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुआ है। एक मिनट सर प्लीज, संदीप भाई धन्यवाद। हमारा डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है, डसॉल्ट कंपनी के बिहार पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने डील किया है। अच्छा, सॉवरेन गारंटी नहीं हुई उसमें। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में हमेशा सॉवरेन गारंटी होती है। सरकार कहती है, फ्रांस सरकार कहेगी डसॉ आपको 36 राफेल विमान नहीं दे पाई या कुछ गड़बड़ी पाई गई तो हम वो खर्च उठाने के लिए, वो कॉस्ट उठाने के लिए तैयार होंगे। सॉवरेन गारंटी तो नहीं थी, तो ये कैसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी? धन्यवाद संदीप भाई। ये सारे प्रश्नों के उत्तर सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रश्नों के उत्तर जो जो प्रश्न पूछे गए थे सब खारिज कर, आपने भी खूब, आपके बिहार पे भी प्रशांत भूषण जी ने और सब लोगों ने प्रश्न किए, सब खारिज कर दिए प्रश्न। अब वो वापस से दोहराएंगे तो वापस से वो आपको भी छूट है, आप अपने चैनल को बोलिए कोर्ट जाए, कोर्ट से फिर वापस ले आए, परंतु जो आप असली नहीं, बात आप कोर्ट से नहीं जा रहे, इतनी बड़ी दलाली खाई गई है तो लटकाना चाहिए ऐसे आदमी को। तो आरपी भाई मेरा सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है कि आपको कैसे लग रहा है कि लटकाया नहीं जाएगा? राजीव गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी लटके हुए हैं अभी भी, लालू यादव लटक गए हैं, ऐसे सब लोग लटके जाएंगे, कोई छूटने वाले नहीं है। वो वाड्रा साहब को हर कुछ महीने बाद बुलाया जाता है ईडी में, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, कोई छूटने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा। नहीं, पर ये जो कंपनी दलाली दे रही है 65 करोड़ की, उसी के साथ सौदा होता है 24 नवंबर 2015। वो दस्तावेज आपके पास भी होंगे, मेरे पास यहां पर दस्तावेज हैं, और हिंदू ने इसको वाइडली रिपोर्ट भी किया था। अब आप कह सकते हैं गलत रिपोर्ट किया। मनोहर पर्रिकर का हवाला भी दिया गया। एक रक्षा अधिकारी ने साफ कहा कि जहां रक्षा मंत्रालय, मनोहर पर्रिकर जी ने क्या कहा था उसके बाद, मनोहर पर्रिकर जी ने क्या कहा था उसके बाद, क्या कहा था मनोहर पर्रिकर जी ने क्या, आप उस व्यक्ति को ला रहे हैं जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उस ऐसे नेता को ला रहे हैं, परंतु उन्होंने क्या कहा था उसके बाद, क्या कहा वो भी बता दीजिए आप। नीचे बात क्यों नोट पे क्या लिखा था, बात बताइए ना। हाँ, नोट पर क्या लिखा था बताइए, आप बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं, मनोहर पर्रिकर जी ने क्या कहा था उसके बाद। आरपी सिंह चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप, मैं यहाँ पर बहुत से स्वर्गवासी लोगों के बारे में क्या क्या बोला जाता है, तब आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात मत कहिए। मैं 24 नवंबर 2015 रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक नोट लिखा कि समानांतर बातचीत गलत है, इससे सौदे पर असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे बात नहीं करनी चाहिए, हम बात कर रहे थे। यह दस्तावेज जारी हुआ, यह नोट लिखा गया कि नहीं लिखा गया? संदीप भाई, उसके बाद के दस्तावेज क्या हुए और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया, स्पष्टीकरण दिया, उसके बारे में आप नहीं चर्चा करेंगे। परंतु जो मैं मूल बात जिस बारे में आज चर्चा होनी चाहिए उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी। आप उस बात को गौण करेंगे। अरे आप वो बात है कि वो 65 करोड़ रुपए युवराज के पास कहां से गया, युवराज चोर है या नहीं, इस बारे में नहीं पूछ रहे। आप बताइए ना, चोर है तो एफआईआर दर्ज कीजिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने दलाली खाई है, तत्काल तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराइए ना। होगी ना, आपको क्या गलतफहमी है, आपको लग रहा क्यों नहीं होगी? बस मैं तो यही पूछ रहा हूं, सबके खिलाफ वरना ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये बोफोर्स वाला कांड ना हो जाए, हकीकत सामने आए। मेरे सवालों की मंशा यही है कि हकीकत सामने आए। आरपी सिंह, बोफोर में माधव सिंह सोलंकी ने किसको कागज हेर फेर किए थे, सबको जानकारी है। हकीकत सामने नहीं आ पाई ना, उधर पकड़ा गए, सबको जानकारी है वो सब। वो आप छोड़ दीजिए, वो सबको जानकारी है बोफोर में किस किस को रिश्वत गई थी। तब भी वो 64-65 करोड़ का मामला था। दिक्कत है कांग्रेस और 64-65 करोड़ के खेल में घूमती है। 64-65 करोड़ से आपने एक और बात कही कि वो रिश्वत का जो मोल था वो कितना बढ़ेगा, वो 65 करोड़ से बढ़कर क्यों नहीं बढ़ रहा, वो 130 करोड़ या 260 करोड़ क्यों नहीं हो रहा। खेल तो यहां दिक्कत हो गई, नहीं तो 10 साल तक देश इसी बात के लिए दिक्कत में रहा, हम एक हवाई जहाज नहीं ले पाए 10 साल तक। तो यही तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो तो जो आपने कहा। और सुनिए एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट रुकिएगा। एंथनी साहब ने क्या कहा था, ये 526 करोड़ का कर रहे हैं। एंथनी साहब का कहता हमारी जेब में ध्वनि नहीं है, पर उसके बावजूद भी रिश्वत खाए जा रहे थे। कमाल की बात देखिए। नहीं, आपने सही कहा, ये 64-65 करोड़ की रिश्वत में फंसी हुई है कांग्रेस। पर कांग्रेस तो यह आरोप लगा रही है कि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा, आपने 41,205 करोड़ का घोटाला कर दिया। कोर्ट गए थे ना, ये 7-65 में बाजारों में पहुंच गए, बड़े शो किए थे, कोर्ट गए थे ना सबके सब। कोर्ट ने जवाब दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर माफी भी मांगी जाकर कोर्ट में। राहुल गांधी ने माफी मांगी राहुल गांधी ने। और मैं कह रहा हूं एक चीज फिर मैं आता हूं, आपके सवाल जो है हर सवाल का जवाब लूंगा। ये उत्तर दे मेरे को, जहां उत्तर अभी लेंगे ना, जल्दबाजी क्या है, युवराज चोर है या नहीं है। आरपी भाई, वो तो एफआईआर करिए और पूछूंगा मैं, कोई गौरव वल्लभ का थोड़ा पीछा छोड़ दूंगा। पर आपने एक वो बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जी 526 करोड़ में कह रहे हैं सौदा करेंगे। अरे मैंने भी 10 करोड़ का कोई मकान खरीद लिया, वो खरीदा थोड़ा है जब तक सौदा पटा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब 18 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने संसद में क्या जानकारी दी
कि राफेल विमान की कीमत करीब 670 करोड़ रुपए होगी। सभी विमान अप्रैल 2022 तक हमारे पास आ जाएंगे और 31 दिसंबर, 1.5 महीने बाद, दसॉ ने एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी की, जिसमें पता लगा यह सौदा तो 59,000 करोड़ का है, यानी कि 1670 करोड़ का है एक विमान। जी, होगी बात आपकी, धन्यवाद। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप अपने पैनल पे एक बार किसी डिफेंस एक्सपर्ट को लेकर आएं, वो आपको समझाएंगे कि इस विमान के साथ कोई एक शेल नहीं है, इस विमान के साथ क्या क्या और आया है वो जानकारी मिलनी चाहिए। तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये विमान कितने का है और वो ठीक है नहीं। परंतु आप ये भी बोल रहे हैं कि कैग ने ये कहा कि ये विमान सस्ता खरीदा गया, जितना जो प्राइस टैग इसको उससे कम में खरीदा गया, आप वो बताएंगे नहीं, क्योंकि नैरेटिव सूट नहीं करता। एग्जैक्ट कॉस्ट आज तक सरकार ने नहीं बताई है विमान की। युवराज चोर है या नहीं, ये तो पूछेंगे नहीं आप एक बार भी? बिल्कुल पूछेंगे। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं ना, अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। FIR कराइए, मैं तो कह रहा हूं जिसने चोरी की हो, वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी, सुषेन गुप्ता, जो है FIR कराइए, तहकीकात कीजिए। बिल्कुल, FIR भी होगी और तहकीकात भी हो रही होगी। ये सुनिश्चित गौरव वल्लभ FIR के लिए तैयार हैं आप? कोई छूट नहीं है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, रुकिए। FIR के लिए तैयार हैं? संदीप जी 100% और चुनौती देता हूं इनको कि अभी तक क्यों नहीं कराई? अभी कराओ जाके, अभी इस समय। अगर आपकी दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। बार बार आपने युवराज चोर की बातें करी, पर शहंशाह महंगाई तो चोर साबित हो गए। सिंह साहब, आपने युवराज चोर पर आपको दर्द होता है, तो आप भी तो चौकीदार चोर करते घूमे 2019 में। क्या निकला? संदीप जी, इन्होंने मेरी बड़ी तारीफ करी, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। हालांकि मैं स्पष्टता कहता हूँ वो सरासर झूठ है, ये झूठ है। पर फिर भी मैं आज मुद्दे से आरपी सिंह बीच में नहीं, मुद्दे से आरपी सिंह बीच में नहीं, मुझे एक मुद्दे पे बात करूंगा कि क्यों सिर्फ गौरव वल्लभ को रखिए, बीच में नहीं होगा कोई भी। क्यों 23 अक्टूबर 2018 के दिन CBI चीफ का तख्ता पलट किया गया? क्यों CBI चीफ जब जो जा रहे थे शहंशाह महंगाई के खिलाफ कार्रवाई करने, उनका तख्ता पलट करके उनको क्यों रोका गया? मैंने तो आपको 4 अक्टूबर 2018 को शिकायत सौंपी, वो डेट भी बताई। मॉरिशस से जो जानकारी आई अटॉर्नी जनरल के मार्फत कि किस तरह से बिचौलियों को पेमेंट हुआ है, वो जानकारी भी CBI को सौंपी गई 11 अक्टूबर के दिन। पर 23 अक्टूबर के दिन CBI चीफ का तख्ता पलट। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट गौरव वल्लभ, ये बात आप कह चुके हैं, बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं। हमारे दर्शक, जवाब नहीं मिला। एक मिनट सुनिए ना, जवाब तो बहुत सारे नहीं मिल रहे। हमारे दर्शक समझदार हैं, इसलिए मैं हर पहलू को उठा रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, जब आप चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया करते थे, तो आज आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर युवराज चोर है कहा जा रहा है। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सवाल यहां पर, मूल सवाल क्या है? 2007 से 2012 के बीच 65 करोड़ की कमीशन दी, दसॉ ने दी, एक बिचौलिए को दी। सरकार के संज्ञान के बिना ऐसा काम हो सकता है क्या? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं संदीप जी, और ये महोदय जो बैठे हैं इनको भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, मैं तो आपको बता रहा हूं डेट वाइज कि CBI को आप क्यों चुप करा के बैठे हो। आपके पास कोई प्रूफ है तो आप जाइए FIR दर्ज कराइए। और बार बार इन्होंने कोर्ट की बात कही संदीप जी, मैं कहना नहीं चाहता था, पर जिस व्यक्ति ने इनको कोर्ट से क्लीन चिट दी संदीप जी, वो आज राज्यसभा में बैठा है इन्हीं के टिकट। वो जज साहब राज्यसभा में इन्हीं के टिकट पे बैठे हैं। अब न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने मैं नहीं बोल रहा हूं, पर क्या ये सही नहीं है? क्या ये मेरा स्टेटमेंट गलत है? तो मैं माफी मांग लेता हूं। अमित शाह साहब को जिन्होंने क्लीन चिट दी, वो केरला के जज साहब गवर्नर बना दिए गए। क्या ये गलत बात है? क्या ये सच नहीं है? क्या देश को पता नहीं है ये बात? फिर तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बता रहा हूं, 26 मार्च 2019 ईडी ने छापेमारी करी, और छापेमारी में ईडी को गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज मिले। क्या क्या मिले संदीप जी, उसकी लिस्ट बताता हूं।
बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट, जो इंडियन नेगोशिएशन टीम के रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन, रक्षा मंत्रालय द्वारा की राफेल की गणना का एक्सेल शीट, यूरो फाइटर को भारत सरकार को 20% की छूट का काउंटर ऑफर और 24 जून 2014 का एक नोट। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें सुसेन गुप्ता द्वारा डसॉल्ट को भेजा गया, जिसमें द पॉलिटिकल हाई कमान के साथ बैठक की पेशकश की गई। ये कौन थे उस समय? तो मोदी जी थे सरकार में। कौन थे वो? बैठक हुई कि नहीं? आरपी सिंह एक दस्तावेज दिखा रहे हैं, 40% कमीशन खोरी की भी बात तय थी। दस्तावेज तो उधर भी हैं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं ना, तो चुप क्यों हो? चुप क्यों बैठी है सरकार? क्यों कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसी क्या समस्या है आपको? क्यों सुसेन गुप्ता को बचाना चाहते हो? क्यों अगस्ता वेस्टलैंड, जो कि एक भ्रष्ट कंपनी है, जो कि प्रधानमंत्री ने जिसको भ्रष्ट कंपनी कहा, अमित शाह ने जिसको बोगस कंपनी कहा, पर्रिकर साहब ने उसको करप्ट कंपनी कहा, उसके ऊपर से लगा हुआ बैन क्यों हटाया आपने? आप इटली जाके आए मोदी जी और बैन हटा दिया। क्यों भाई साहब? ऐसा क्या रिश्ता है? ये रिश्ता आपका और सुसेन गुप्ता जी का और दसौल का क्या कहलाता है? क्यों 126 हवाई जहाज की जगह 36 हवाई जहाज खरीदे? क्यों ये बातें आपने कह दी। करोड़ की आरपी सिंह, सुसेन गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ हो और पता लगाया जाए किसका आदमी था, किस किस को पैसे दिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय तत्काल क्या देश को यह नहीं करना चाहिए? जी धन्यवाद संदीप जी। पहली बात तो मोदी जी तो सरकारी तौर पे गए थे, राहुल गांधी पीछे पे इटली गए हैं अपने निजी तौर पर। वो पता है किस किस से क्या क्या बैलेंस जो है बाकी हिसाब किताब करने गए, वो भी जानकारी जरूरी है कि कौन कौन सा बही खाता, कौन कौन सी जानकारियां, कौन कौन से पैसे का हिसाब किताब अपना ठीक करने गए, वो भी इटली गए हैं इन दिनों में। खैर इशू नहीं है। इशू ये बार बार एक बात दोहराते हैं, इनको जुडिशरी पे विश्वास नहीं, ये जुडिशरी पे आक्षेप लगाते हैं। राम मंदिर के विषय में भी ये जुडिशरी पे आक्षेप लगाते रहे। ये अब रफेल के मामले में जुडिशरी पे आक्षेप लगाते हैं, फिर जुडिशरी से आकर माफी, जब जुडिशरी कान खींचती है तो माफी भी मांगते हैं कि नहीं हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। ये ऐसा भी करते हैं। मूल बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने। और हाँ, इन्होंने कहा कि ईडी ने सुसेन गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आरपी सिंह, संदीप जी, मैं एक मिनट बात पूरी, मैं तत्काल वाली पे भी आ रहा हूँ। संदीप जी, रेड किसने किया? भाजपा की सरकार के रहते ईडी ने रेड किया ना। डॉक्यूमेंट पकड़े गए, कोई छुपाया तो नहीं ना बात, कोई गोलमोल। अगर कोई मन में चोर होता तो ईडी रेड नहीं करती आपके इनके अनुसार। अगर इनके हिसाब से ईडी चल रही, इनके जैसे इनके रिमोट कंट्रोल से ईडी चलती थी तो ईडी रेड नहीं करती। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया गया ना, आलोक वर्मा को हटाया गया। सर उस मामले में भी लोग कोर्ट गए थे, वहां पे भी जानकारियां सबको मिल गई सारी। उसमें बड़ी तहकीकात, उसमें पता लग रहा था ना कि मॉरिशस से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सीबीआई के हाथ कुछ अहम दस्तावेज मिल रहे हैं। उस वक्त आलोक वर्मा हटाए गए। मैंने कहा आलोक वर्मा जी के समय में भी लोग गए थे ना कोर्ट में, कुछ लोग जो इनके मित्र हैं आजकल, वो लोग कोर्ट गए थे। क्या हुआ वहां पर भी? सर मैं क्या कि आप लोग बार बार झूठ के ऊपर जो मर्जी करते रहिए। आप अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत कहानी बना लीजिए, मनोहर कहानियां पढ़कर कहानियां बनाते रहिए, कौन रोक रहा है? परंतु जो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 40% कमीशन की बात हो रही थी, 65 करोड़ रुपया दिया गया, उसके बारे में बात नहीं होगी। मनोहर कहानियां के बारे में ये जो बड़ा दलाल है, मैं अहम सवाल, आखिरी सवाल आपकी बात का उत्तर दे दूंगा मैं। हाँ प्लीज दो। हाँ जी, आपने कहा कोई कार्रवाई सुनिश्चित मेरी बात पकड़ लीजिएगा, सुनिश्चित कार्रवाई होगी और तोता बोलेगा भी। मैं वही तोते की बात कह रहा था। ये जो बड़ा दलाल है, अदृश्य दलाल है, उसकी जान तो इस सुसेन गुप्ता नाम के तोते में है ना। ये तोता बोलेगा तो बहुत राज खोलेगा, तो इसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आरपी सिंह, अब वो मैंने कहा ना आपके साथ कई बार इस बारे में बात चर्चा हो चुकी है। आप लोग क्या करते हैं, आप याद करिए, आप पिछले दिनों में वो कुछ लखीमपुर में था, मैंने भी कहा था कि आप ना जज बनिए, ना आप पुलिस वाले बनिए, वो डॉक्टर बनिए, ना आप रिपोर्ट्स की बात करें। आज भी सीबीआई का काम सीबीआई करेगी, ईडी का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा निष्पक्ष रूप से लखीमपुर खीरी की जांच जिस तरह से यूपी सरकार कर रही है, कोई भरोसा नहीं सर। उसके बावजूद भी वो अंदर है जेल में। मैं आपके चैनल अपना चैनल रिपीट करिए, मैं आपके चैनल पे तब कहकर गया था कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो अगर कोई व्यक्ति होगा तो जेल में जाएगा। मेरे शब्द है, किसी और के शब्द नहीं है। आप अपनी रिकॉर्डिंग मंगवा लीजिएगा। आपके चैनल पे बोल कर गया था, आपके शो पे बोल कर गया था, और मैं आज आपके शो पे वापस बोल रहा हूँ।
इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच हो रही सुशेन होगी। गुप्ता को और इसमें पकड़ जो लीजिए लोग ना। दोषी हैं, मैं संदीप बोल दूं, हाँ बोलिए ना। आपको तब उस दिन भी तसल्ली नहीं हुई थी, उस दिन भी तसल्ली नहीं हुई थी, उसके बाद होगी तसल्ली, क्योंकि लोग पकड़े गए, वो लोग अंदर हैं जेल में। नहीं, अजय मिश्रा में से एक भी FIR की तहरीर में नाम है, आज तक पूछताछ नहीं हुई, 1 महीना 6 दिन हो गए। वो कहां पे है अजय मिश्रा इस समय? उसका उनका बेटा कहां पे अरे है? मैं पिता की बात कर रहा हूं। मैं उनका बेटा कहां पे है? मैं माफी जेल चाहता हूं, में उनका बेटा कहां पे है आज, जेल ये बता में। दीजिए। आपको ये क्यों लगता है कि कोई छूटेगा ऐसा? ठीक है, परंतु आपके यही हिसाब तो से भरोसा किसी को चाहिए नहीं। ना। आपके ना, मुझे स्कूल में लगता बैठकर नहीं तय है। होगी। उस मैं दिन आप तो जज बने भरोसा बैठे थे, चाहता उस दिन हूं। आप डॉक्टर बने बैठे थे, ठीक उस दिन है। आप पुलिस अधिकारी बने बैठे थे। अरे भाई, मैं पत्रकार हूं, अगर लीगल इशू होगा तो लॉयर की तरह बात करूंगा, मेडिकल इशू होगा थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है, पढ़ लिख के आता हूं, ऐसे नहीं बैठ जाता। गौरव वल्लभ, एक सेकंड, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। सुशेन गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इस दलाल की जान, जिसने भी दलाली खाई है, और दाल में काला नहीं काली है ये दाल, ये बात साबित होती दिख रही है। तो इस तोते को पकड़ा जाए, ये बोले राज खोले। संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि सुशेन गुप्ता के साथ भारत सरकार क्यों खड़ी हुई है? क्यों सीबीआई और ईडी को बांधा हुआ है? क्यों सीबीआई का तख्ता पलटा गया ताकि सुशेन गुप्ता जैसे बिचौलिए पे कार्रवाई नहीं हो सके? क्यों 3 गुना कीमत पे राफेल खरीदा गया? क्यों 41,205 करोड़ का देश को भ्रष्टाचार का चूना लगाया गया? वो कहां गया? सुशेन गुप्ता को गिरफ्तार करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी के अभी, मैं तो कह रहा हूं, अभी के अभी करिए। अभी भी चुप क्यों है? अभी भी ठीक सरकार है, अपने हाथ ठीक में- है। आखिरी सवाल, आरपी सिंह, देखिए मीडिया में बहुत हल्ला हो रहा है, आप दलील पेश कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पलटवार कर रही है। ये इतना गंभीर खुलासा है, मेरे ख्याल से आप इत्तेफाक रखेंगे, हमारी रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कोई दलाली खाए जेल में जाना चाहिए सीधे। तो मीडिया पार्ट ये खुलासा करता है, रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आप पत्रकार रहे हैं, ये अजीब लग रहा है आपको? संदीप भाई, मैंने आपको अपना पिछला किस्सा बता दिया, आपके शो पे बोल कर गया था, मैं आज आपके शो पे वापस कह रहा हूं। इस बुरे मामले में जो लोग दोषी होंगे वो उन पे कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने या किस पार्ट ने कब प्रतिक्रिया, कब रिएक्शन करना है, वो आपके हिसाब से नहीं करनी, वो करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, जब जिसको ठीक लगेगा उतना रिएक्शन होगा। परंतु ये जो 65 करोड़ में युवराज क्या चोर है, इसकी जानकारी निकल कर आ रही है। क्या युवराज चोर है नहीं है? बिल्कुल, FIR होनी चाहिए। तोते को पकड़ो, तोते के मालिक को पकड़ो। ये देश की रक्षा, हमारी संप्रभुता और हमारे पैसे से ही ये खरीदी होती है। सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, वो हमारे ही पैसे होते हैं। और हमारे बहादुर जवान, हमारे सिपाही, हमारे फौजी इनका इस्तेमाल करते हैं। और विडंबना यह है इस देश की कि इस दलाली का जो ये साया है ना, ये हर बार निकल जाता है और हमारे फौजियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है जब वो द्वयम दर्जे के हथियारों के साथ, उनकी बहादुरी पर मैं कतई सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन द्वयम दर्जों के हथियारों के साथ देश की रक्षा करनी पड़ती है। तो जिसने भी दलाली खाई वो हकीकत सामने आनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।